यही काला काला मुरली वाला है, हमारी बहन को मारने वाला है। सोई बकुला का रूप बनाया और भगवान को निगल गया। भगवान ने बाके पेट में जाके अपना श्री विग्रह इतना गर्म कर लिया कि ऐसे लगा जैसे किसी आग का अंगारा खा लिया हो, और जलने लगा, झटपटाने लगा। तो तुरंत उसने भगवान को मुख द्वार से बाहर किया। जैसे प्रभु बाहर आए, भगवान ने उसकी चोंच पकड़कर बीच में से चीर दिया और बकासुर का भी उद्धार हो गया। इसी प्रकार क्रीड़ा करते हुए प्रभु एक दिन आंख में चोनी खेल रहे थे। ब्रजवासियों से कहा, जाओ तुम छुप जाओ, हम तुमको ढूंढेंगे। ब्रजवासी छुपने के लिए जाने लगे। यहीं पर अघासुर नाम का दैत्य विशाल अजगर का रूप बनाकर के मुंह फाड़ करके जिह्वा धरती पर सटाकर प्राणायाम चढ़ाकर बैठा हुआ था। सभी ग्वाल बाल जब खेलने लगे, यह अघासुर बिल्कुल पाषाण प्रतिमा बन गया। ब्रजवासी देखते ही पहुंच गए। क्यों रे भैया, ये वृंदावन में गुफा तो कभी थी नहीं, देखा नहीं था, पहली बार इस गुफा को देख रहे हैं। चलो अंदर चल करके देखता है इस गुफा में क्या है। और एक बोलो, भैया मैंने तो ऐसी सुन रखी है कि वृंदावन के गुफा में बड़े बड़े संत महात्मा तपस्या करते रहते हैं, चलो तो उन संत महात्माओं के दर्शन कर आए। और जैसी बाकी जिह्वा पर कदम रख करके ब्रजवास से भीतर गए। एक बोलो, भैया वृंदावन के महात्मन के तो बड़े ठाठ हैं। अरे देखो सड़क ऐसी बना रखी जैसे गद्दे बिछा रखे हो। जैसे ही अंदर गए तो उसके लंबे लंबे दांत दिखाई पड़े। सबने कहा, भाई ये खोटी गाय को गाड़ रखी है। एक ग्वाला बोला, देखो भैया जब संत महात्मा तपस्या करते हैं तो सबसे यही कहना होगा, कहीं बाहर जो खूंटे हैं इस पर अपना सामान रख दो, उसके बाद दर्शन करने के लिए आओ। और थोड़ी से आगे बढ़े, इतने में अघासुर ने जो श्वास रोक करके बैठा था, धीरे धीरे उस श्वास को बाहर करने लगा, छोड़ने लगा। और जैसी श्वास बाहर आई, दुर्गंधपूर्ण वायु जब बाहर आई, ग्वाल वालों ने कहा, क्यों लाला, क्यों भैया ये दुर्गंधपूर्ण वायु कहां से आ रही है। एक ग्वाला बोला, देख भैया अंदर जब महात्मा तपस्या करते हैं तो एक साथ प्राणायाम चढ़ाते हैं और एक साथ प्राणायाम छोड़ते हैं, इसलिए यह गरम गरम वायु आ रही है। बोले, वह तो ठीक है, पर दुर्गंध कहां से आ रही है। बोले, भैया जब महात्मा बड़ी तपस्या करते हैं तो हो सकता कोई जीव जंतु झटपटा करके गिर गया हो, मर गया हो, उसी से दुर्गंध आ रही होगी। चलो हम सब चलते हैं और वहां पर महात्मा का दर्शन करेंगे, और जो भी वहां पर मरा हुआ पड़ा होगा उसको बाहर फेंक देंगे और सफाई कर देंगे वहां की। सभी ग्वाल बाल भीतर होते हुए चले गए। पहला बोला, तुम भूल गए हो। एक ग्वाला ने कही, महाराज कहीं ये हम कोई खाने के लिए बैठा होगा तब। तो एक ग्वाला बोला, अरे उस दिन भूल गए, भगवान ने उस बकासुर का कैसे उद्धार किया था, कैसे मारा था। अरे हमारे साथ यदि कृष्ण कन्हैया हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं। यदि इस समय हमको भी कोई खाने के लिए बैठा होगा तो हमारे पीछे हमारा लाला भी तो है, और हमारा कन्हैया भी तो हमारे पीछे ही से आ रहा है। और यदि वो कोई बगुला की तरह बकासुर भयो और कोई असुर भयो तो हमारे कृष्ण कन्हैया जैसे बगुला को मुंह चीर करके उसको मार दिया था, उद्धार कर दिया था, उसी तरह इसको भी मार देंगे। आज ब्रजवासी जा रहे हैं पर भगवान पर इनको विश्वास है। और अर्थात एक बार भी जिसने कह दिया कि प्रभु हम तुम्हारे हैं, भगवान के भरोसे जा रहे हैं। संसार में कोई कह दे भगवान हम आपके हैं, तो भगवान यदि आपके पास
आप एक कदम चल करके भगवान के पास जाते हो तो भगवान 100 कदम चल करके तुम्हारे पास आते हैं। ब्रजवासियों ने कहा हमारे पीछे हमारा कन्हैया भी तो लगा हुआ है। भगवान तो बस इसी भावना में रीझ जाते हैं, जो मेरा प्रपन्न हो गया वह माया से बच जाता है और मैं उसे बचा लेता हूं, भटकने नहीं देता। अघासुर क्या है? अर्थात पाप की प्रवृत्ति ही तो अघासुर है। ब्रजवासी का पापमय अघासुर को एक पर्वत गुहा समझकर धोखा खा गए और उसमें प्रविष्ट हो गए। इसी प्रकार भक्त भी कभी कभी पाप की उस प्रवृत्ति में फंस जाता है और उधर प्रवृत्त हो जाता है। माया इतनी बलवती होती है कि इंसान जो भक्त होता है अपने आप माया से नहीं हट पाता है। इधर ऐसा मत करो, परंतु हम लोग उस आवाज को सुनते ही नहीं। शास्त्रों ने कहा है ऐसा मत करो। उस समय वह गुफा का आकर्षण इतना प्रबल होता है कि हम लोग समझ नहीं पाते और उसमें फंसते हुए चले जाते हैं और हमेशा उसमें फंस जाते हैं। भगवान के इतना पुकारने पर भी किसी ने नहीं सुना। अब जब नहीं सुन पाए, अघासुर के मुख में चले गए, तो फिर भगवान भी उनकी रक्षा के लिए तुरंत भीतर गए। भगवान को जैसे अंदर आता हुआ देखा तो उसने मुख बंद कर लिया। बड़े बड़े देवता विमानों में बैठ करके दृश्य देख रहे थे तो सब चिंतित होने लगे और अघासुर तो सबको खा गया, पर भगवान ने उसके श्वास छिद्र में बैठकर अपना शरीर बढ़ा करके उसके श्वास छिद्र को पूर्णतः बंद कर दिया। जब श्वास नहीं निकली तो यह झटपटाने लगा। थोड़ी देर तड़पा और फिर उसका ब्रह्मरंध्र फट गया। उसी छिद्र में से भगवान ब्रजवासियों को निकाल करके बाहर ले आए। अमृतमय दृष्टि से देखा, सबके सब सोते हुए से जाग करके बाहर आए। जैसे बाहर आए तो भगवान की जय जयकार करने लगे। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय। सुखदेव महाराज कहते हैं राजन, इसमें क्या संदेह है परीक्षित? अरे जो भगवान का नाम लेकर के कोई कार्य करता है तो भगवान उसका कार्य सफल करने के लिए तत्क्षण दौड़ पड़ते हैं। सभी ब्रजवासी अघासुर से बच करके बाहर आए। सबका भोजन बाहर रखा हुआ था। 3 मंडली बनाई और सभी भोजन करने के लिए तैयार हुए। बीच में भगवान को बैठा लिया और जो भी घर से जो सामग्री ला रहा है भगवान को भोजन कराता जा रहा है। पहले खुद खा रहा है पर भगवान को खवा रहा है। कोई खट्टा चार लेकर के आया, कोई मीठा चार लेकर के आया, कोई पूड़ी बना लाया, कोई कचौड़ी बना लाया। सब प्रकार से भोजन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। और भगवान भी जो देखते हैं कि वह भोजन कर रहा है तो कोई आधा लड्डू खा गया, आधा लड्डू लेकर के भगवान को खिला रहा है। कोई आधी रोटी खा गया, आधी रोटी भगवान को खिला रहा है। कोई कढ़ी खा रहा है और खाते समय भगवान को भी खिला रहा है। यह सब देख देख करके देवता लोग तो निहाल हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, पर ब्रह्मा बाबा आश्चर्यचकित रह गए और इनकी समझ में नहीं आया कि बताओ कैसा ब्रह्म है। सभी सामग्रियों का भोग करने वाला यह ब्रह्म परमात्मा आज इनके बीच में बैठ करके ऐसे भोजन कर रहा है। न भोजन का कोई नियम, न हाथ धुले, न पैर धुले, न मुंह धुला। सबके बीच में आकर के बैठ गए और सबसे मांग मांग करके खा रहे हैं। झूठे मीठे का कोई भेद नहीं। कोई आधा लड्डू खा रहा है, आधा भगवान को खवा रहा है। ना किसी का झूठा देख रहे हैं, ना किसी का मीठा देख रहे हैं और भोजन पाते जा रहे हैं। तो सभी यज्ञों का भोग करता नारायण आज इनके बीच में पा रहा है। इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, ब्रह्म नहीं हो सकता है। और ब्रह्मा बाबा परीक्षा लेने के लिए आए। जो गौ चारण करने के लिए गौओं को लेकर के आए थे
तो जब ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी ग्वाल बाल तो भोजन में मस्त हैं, भोजन कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने जो गाय आई थी सभी गायों को चुरा लिया, बछड़ों को चुरा लिया, ले जा करके ब्रह्मलोक में रख दिए। जब बहुत देर तक खाते खाते भोजन करते हुए समय हो गया, तब ग्वाल वालों ने कहा, क्यों भैया कन्हैया, हमारे गाय बछड़े तो दूर निकल गए होंगे, चलो चल करके उनको देखें। भगवान ने कहा, रे तुम लोग भोजन पाओ, हम जा करके देख करके आते हैं। भगवान उन बछड़ों को देखने के लिए गए। ब्रह्मा जी को मौका मिल गया और आकर के जो ग्वाल बाल बैठे थे उनकी भी चोरी करके ले गए और ब्रह्मलोक में रख लिया। भगवान ने जब बछड़ों को देखा, बछड़े नहीं दिखाई दिए, और यहां पर जब ग्वाल बालों को देखा तो ग्वाल बाल भी गायब। भगवान मन में सोचने लगे कि कहीं कोई जाता तो एक आध जाता, यहां तो ग्वाल बाल बछड़े सभी गायब हैं, हजारों की संख्या में बछड़े थे वह भी गायब, और सभी ग्वाल बाल भी गायब, कहां चले गए। ध्यान लगा करके देखा तो ब्रह्मा जी को पाया, ब्रह्मा जी चोरी करके ले गए। और होकर के हम ही से लीलाएं कर रहे हो, हम ही को माया दिखा रहे हो। भगवान ने भी अपने जिस प्रकार से जितने ग्वाल बाला थे, जितने बछड़े थे, वही सब भगवान बन गए और विचरण करने लगे। कहते हैं जो जिस चीज का विद्वान हो उसको उसी चीज में हराना चाहिए। कोई यदि पहलवान हो तो उसको पहलवानी में हराना चाहिए, कोई गणित का विद्वान हो तो गणित में हराओ, कोई ज्योतिष का विद्वान हो तो ज्योतिष में हराओ। जो जिस चीज का जानकार होता है उसको उसी चीज में पराजित करना चाहिए। और यहां पर तो जो ब्रह्मा जी हैं और सृष्टि करता है, तो भगवान ने भी कहा, ठीक है महाराज, तुमने आपने सृष्टि कर ली तो हम भी सृष्टि करके दिखाएंगे। भगवान भी आज ग्वाल बाल और बछड़े बनकर के संग में रहने लगे। जैसा जिसका स्वभाव था, जैसा जिसका काम था, वही सब काम करने लगे, वैसे ही भगवान बन गए। एक दिन दाऊ भैया साथ में आए, उन्होंने देखा कि बछड़े आज कुछ ज्यादा ही प्रेम दिखा रहे हैं, गाय कुछ ज्यादा ही प्रेम दिखा रही हैं। जो ग्वाल बाल थे लाठी लेकर के बछड़ों को मारने के लिए दौड़े, जैसे ही बछड़ों के पास में आए तो बछड़ों में प्रेम बढ़ाया, उनसे प्रेम करने लगे। दाऊ भैया को जरा ये स्वभाव अटपटा लगा। कन्हैया को किनारे पकड़ करके बोला, क्यों भैया, ये कौन सी लीला है। कन्हैया ने कहा, क्या बताएं महाराज, यह सब एक वर्ष से हम ही तो बने डोल रहे हैं, और जो गाय बछड़े थे सब तो ब्रह्मा बाबा चोरी करके ले गए। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि एक वर्ष पूरा हो गया है और अभी तक उसका हाल देखें कि उस कन्हैया का हाल क्या हो रहा है, आकर के जैसे ब्रह्मलोक से ब्रजभूमि में देखा, गोविंद जय जय गोपाल जय
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब ब्रह्मा बाबा ने आकर के देखा तो जैसे ग्वाल बाल विचरण कर रहे थे, भोजन कर रहे थे, ग्वाल बालों का वैसी नियम भोजन का रहा, वैसे बछड़े घास चल रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को लगा कि क्या हो गया, जाकर के ब्रह्मलोक में देखा तो वहां भी वही गाय बछड़े विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं। ब्रजभूमि में आकर के देखा तो यहाँ भी गाय बछड़े विचरण कर रहे हैं, वही खाने का ढंग, वही बैठने का ढंग। ब्रह्मा जी को मन में लगा कि हमने बहुत बड़ी गलती की है और हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ब्रह्मा जी ने आकर के प्रार्थना की, बोले महाराज आकर के प्रार्थना की, महाराज हमको क्षमा करें, हम आपको नहीं पहचान पाए और ये चमत्कार प्रभु नारायण के अतिरिक्त कोई और नहीं दिखा सकता। इसका मतलब है श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है। अरे राम राम, ऐसे परम पिता परमात्मा का हमने तिरस्कार किया है, अपमान किया है, परीक्षा ली है। कहते हैं गुरु शिष्य की परीक्षा ले सकता है, पिता पुत्र की परीक्षा ले सकता है, पर यहां तो पुत्र ने पिताजी की परीक्षा ले ली। तुरंत सारे बछड़े ब्रजवासियों को लेकर के ब्रह्मा जी आए, वृंदावन पधारे। आते भगवान उसके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। बोले महाराज, ब्रह्मा जी को चरणों में पड़े जब ब्रजवासियों ने देखा तो बोले अरे कन्हैया, ये चौमुहा कहां से आ गया, चार मुख वाला कहां से आ गया, कौन है? तब से क्षेत्र का नाम चौमुहा हो गया। यहाँ दिल्ली से मथुरा जाने के रास्ते में पड़ता है, जिसका नाम चौमुहा है। भगवान की सुंदर स्तुति की। नौमे डते भ्रवपुसे तरिदंबराया गुंजावतन से परिपेक्षल सन्मुखाया वन्यासृजे कबलवेत्र विशाल वेणो लक्ष्म श्रिये मृदुपते पशुपांग जाया। स्तुति करने लगे, हे प्रभु मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। आपका जो श्याम बप्पू है, श्याम रंग है, ये अनंत अनंत का वाचक है। अरे जल की अथाह राशि, सागर देखो नीला नीला सा नजर आएगा। अरे महाराज, नील सरोवर नीलमणि नील नीलधर श्याम भगवान की दिव्य नीलमणि की कांति के ऊपर पीतांबर लहरा रहा है। महाराज आप बहुत शोभायमान हो रहे हैं। हे अनंत प्रभु मुझे क्षमा करें। ब्रह्मा जी ने बहुत क्षमा याचना की, पर भगवान में जब न्यूनता नहीं दिखाई दी तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि भक्तों की जब प्रार्थना करेंगे, भक्तों की जब स्तुति करेंगे तभी भगवान प्रसन्न हो गए। तो ब्रजवासियों की महिमा का गान करने लगे। अरे महाराज, आपने इन ब्रजवासियों को क्या दिया, आप तो जीवन भर के ऋणी रहेंगे। जब ब्रजवासियों की महिमा गाई तो भगवान प्रसन्न हो गए। जगन्नाथ प्रभु को देखो किस प्रकार से ब्रजवासियों की क्रीड़ा करके बन करके विहार कर रहे हैं। भगवान बोले वाह, और भगवान के ब्रह्मा जी ने सुंदर स्तुति की, भगवान प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी तो यहाँ तक बोल गए, प्रभु भले ही आप सर्वसमर्थ हो, परंतु हमको लगता है कि आप इन ब्रजवासियों के ऋण से कभी उत्सर्ण नहीं हो पाएंगे। भगवान बोले तो तुम बताओ मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी बोले सरकार, आपके पास एक ही उपाय है, हाथ जोड़ करके आप इन सबसे प्रार्थना करें, हे ब्रजवासियों आप अपने ऋण से हमको उत्सर्ण कर दें, तभी आप ऋण से मुक्ति पा सकते हो। 3 बार ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया और विधिवत भगवान की परिक्रमा करके अपने धाम को प्रस्थान किया। अब मैया के पास कन्हैया आकर बोले, मैया अब तो तनिक समझदार रह गए हो, अब तो जरा गौ चारण करने के लिए जाने दो। और भगवान भी गौ चारण करने के लिए जाने लगे।
यहीं से भगवान का गोपाल नाम पड़ा। बोले गोपाल भगवान की जय। ब्रजवासियों गोविंद के दर्शन की अभिलाषा में भागते चले जा रहे हैं और दाऊ भैया ने जाकर के एक धेनुकासुर का संहार किया। सभी ब्रजवासी वन की ओर गए, वहां पर फलों से लदे हुए वृक्ष को देखा। सभी ब्रजवासियों ने कहा, अरे लाला, हमको इस फलों को खाना है। और उसकी रक्षा कर रहा था धेनुकासुर का नाम का असुर। धेनुकासुर ने जैसे ही देखा तो उन ग्वाल बालों को मारने के लिए दौड़ा। दाऊ भैया ने पैर पकड़े और घुमा करके फेंक दिया, तो वहीं पर धेनुकासुर का उद्धार हो गया। कन्हैया ने आकर के कहा, रे मैया, आज तो दाऊ भैया ने बहुत बड़ा कार्य किया है। मैया ने कहा, कौन सा काम किया है? बोले दाऊ भैया ने आज गधे को मार दिया। मैया बोले, क्यों रे दाऊ, आजकल गधे को मारते हुए दौड़ रहा है? दाऊ जी को क्रोध आ गया। बोले, अरे महाराज, हमारी बेइज्जती कर रहे हो। आज से तुम्हारी टोली अलग, हमारी टोली अलग। और भगवान ने अपने ग्वाल बालों को साथ में लिया, दाऊ महाराज को घर पर छोड़ा। कंदुक क्रीड़ा करने के लिए जानबूझ करके श्री दामा की गेंद काली राह में फेंक दी। भगवान ने भी यहाँ पर श्री दामा जी ने भगवान से कहा, महाराज, हमको वही गेंद ला करके दो। भगवान भी इनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान ने सोचा, यदि हम दाऊ भैया को साथ में लाएंगे तो ऐसा ना हो जाति का पक्ष ले बैठे। इसलिए किसी न किसी बहाने से उनसे बैर भाव रख करके दाऊ भैया यहाँ पर भगवान कालीदह का उद्धार करने के लिए आए। भगवान ने जैसी छलांग मारी, कालीदह की ओर दौड़ते भागते नजर आए। ब्रजवासियों ने जब ये सुना कि भगवान ने कालीदह में छलांग मार दी है, सभी ब्रजवासी दौड़ते हुए चले आए, अभिलाषा में भागते चले जा रहे हैं। उधर जब नाग पत्नियों ने उस बालक की दिव्य झांकी को देखा तो विमुग्ध हो गई, प्रसन्न हो गई। मन में सोचने लगे, इतना सुंदर बालक तो आज तक हमने कभी देखा ही नहीं। और प्रकट होकर बोली, वत्स, तुम्हें मालूम है जिस कालीदह में गिरता है, यहां गिरने वाला कभी बचता नहीं। और भगवान बोले कि महाराज, जगा दे अपने स्वामी को, हम तो उससे ही मिलने आए हैं। नाग पत्नी ने कहा, देखो देवी, देखो भगवान, आप यहां से भाग जाओ, जब तक वह जगह उसके पहले निकल जाओ। भगवान ने कहा, रे देवी, काली नाग की नींद खुल गई। भगवान को देखते क्रोध में भर गया। काली नाग ने 101 फणों से भगवान पर झपट्टा मारा और भगवान को अपने शरीर में लपेट लिया। भगवान ने जैसी थोड़ी सी शिथिलता पाई, भगवान वहां से उचट करके इनके फणों पर आकर के विराजमान हो गए। काली नाग ने काटने के लिए जितने फण उठाए, वह भगवान ने 101 फण भगवान ने सब रक्त रंजित कर दिए। काली नाग समझ गया, अरे जिसे मैं नन्हा सा बच्चा समझ रहा था, उसके तो पेट में दाढ़ी निकल आई और बड़ी देर तक और नाचते रहे तो हमारी तो छुट्टी हो जाएगी। भगवान की भगवत्ता को जानते ही काली नाग मन ही मन प्रभु को प्रणाम करने लगा। स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगामा। मन ही मन माधव की महिमा से परिचित होकर के कालीनाग प्रभु को प्रणाम करने लगा। और नाग पत्नियों ने देखा, रे राम राम, देखने में कितना छोटा नेक सा छोरा लग रहा था और इसके तो पेट में दाढ़ी निकल आई।
कि जब कर दिया, अब इसके नृत्य को जल्दी यदि शांत नहीं किया गया राधे श्री राधे। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जब बहुत देर नृत्य करते हुए हो गया, नाग पत्नियों ने कहा महाराज यदि ऐसे ही नाचते रहे तो हमारे काली नाग की तो हो गई छुट्टी। सभी नाग पतियां कहती हैं प्रभु निग्रोही दंडम कृतकिल विशेषमेन, आपका अवतार तो दुष्टों का अवतार ही दुष्टों का दमन करने के लिए हुआ है। हमारे स्वामी जी को भी बहुत अभिमान था, बहुत अहंकार था, इसलिए महाराज आपने आकर के इनका उद्धार किया। आपके तो क्रोध में भी कृपा छुपी हुई होती है, न्यायाधीश दंड में सुधार की भावना निहित होती है, इसलिए महाराज आजकल जेल खाने को सुधार कर कहा गया है। डॉक्टर साहब खूब ऑपरेशन करते हैं, पेट फाड़ कर रख देते हैं, तो उसमें भी उनकी कृपा छुपी हुई होती है। और कहीं ऑपरेशन कर दिया और कैंची तो उसी पेट में रह गई तो दोबारा ही पेट फाड़ना पड़ता है। इसलिए महाराज आप तो न्यायाधीश हो, न्यायाधीश के न्याय में दंड यदि देते हैं तो हमारे उद्धार के लिए ही देते हैं। महाराज आपने बहुत अच्छा किया। हमारे जो पतिदेव थे वह अहंकारी हो गए थे, अभिमानी हो गए थे, और महाराज आपका तो स्वभाव है कि अहंकार यदि किसी के पास आ जाए तो भगवान उसके अहंकार को दूर कर देते हैं। और परंतु जब भगवान से विश्वास की बात आ जाए तो तर्क वितर्क करने लगते हैं। लोग संसार पर तो बहुत विश्वास करते हैं। अब किसी शहर में घूमने के लिए गए, जैसे वृंदावन में ही आए, किसी रिक्शे वाले से कहो भैया हमको उस स्थान पर जाना है, उस रिक्शे वाले पर तो विश्वास है कि हमको अच्छी जगह पहुंचा देगा, स्थान पर पहुंचा देगा, पर भगवान पर विश्वास नहीं है। मंदिर जाते हो, मूर्तियों को देखते हो, उस पर तो विश्वास नहीं। वो कहीं रात में मरघट से निकल पड़ो तो ये पक्का विश्वास है कि भूत यहां जरूर रहता होगा। मरघट पर भूत रहता है उसका पक्का विश्वास है, पर मरघट पर यह विश्वास नहीं। भगवान शंकर का भी वास मरघट में ही होता है, भगवान शंकर भी तो वहीं पर विराजते हैं। मंदिरों में जाते हो तो भगवान नजर नहीं आते, पर मरघट में जाते हो तो भूत जरूर नजर आते हैं। और जब जाते हैं नाई के पास बैठते हैं और उससे कहते हैं भैया दाढ़ी को बना दो, शेविंग कर दो, पर मन में पक्का विश्वास है कि शेविंग ही करेगा, दाढ़ी ही बनाएगा, गला थोड़ी बना देगा। पर जब भगवान पर विश्वास की बात आती है तो तर्क वितर्क करने लगते हैं कि महाराज कौन से भगवान कृपा करेंगे। कुछ दिनों ब्रह्मा जी को पूज लिए, कुछ दिन शंकर जी को पूज लिए, कुछ दिन लक्ष्मी जी को पूज लिए। जब किसी से फायदा नहीं हुआ तो तांत्रिकों के पास चले गए। पर भगवान से जब विश्वास की बात आती है तो विश्वास नहीं करते, कुतर्कों की झड़ी लगा देते हैं और बहुत संकेत हो पते पर क्या करें, बाध्य होकर के आपको विश्वास करना ही पड़ता है। आज नाग पत्नियां विश्वास पूर्वक कहती हैं प्रभु आपके तो क्रोध में भी भगवत कृपा जागृत रहती है, आपके तो क्रोध में ही भगवान कृपा करते हो।
भोले बाबा ने कितनी आराधना उपासना की आपकी, और तब जाकर आपके सिर पर, भगवान के सिर पर आपने केवल अपना चरणों तक ही रखा। पर हमारे पति पर तो आपने ऐसी कृपा कर दी महाराज कि उनके तो आपने सिर पर अपने पैर ही रख दिए। बस महाराज हम एक ही बात चाहते, भगवान ने कहा वरदान मांगो देवियों, हम तुमसे प्रसन्न हैं। नाग पत्नियों ने कहा देखो महाराज, कुछ देना ही चाहते हो तो हमको अपने चरणों की रज दे दो। भगवान ने कहा देवियों, स्तुति तो बड़ी सुंदर की, पर चालाक भी बहुत हो। अब कोई यमुना जी में स्नान करे और स्नान करते हो कोई कहे महाराज आप यमुना जी में खड़े हो, अपनी चरणों की रज दो, तो कहां से दोगे? पहले यमुना जी के बाहर निकलना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा, उसके बाद चरणों की रज मिलेगी। पर नाग पत्नियों से भगवान प्रसन्न हुए, गजब हो देवियों, हम तुम्हारी भावना से प्रसन्न हुए। बोले क्या चाहती हो? नाग पत्नियां बोली हमें कुछ नहीं चाहिए महाराज, हमारे पति के प्राणों को छोड़ दो। नाग पृष्ठम न च सार्वभौम न पारमेष्ठम न साधिपत्यम, हम शरणागतों को तो चरण रज चाहिए महाराज। काली नाग गरजता हुआ बोला अरे मैं कोई अपराधी हूं जो आपसे क्षमा मांगू? नाग पत्नियों ने कहा कि अरे ज्यादा मत अकड़ो, बड़ी मुश्किल से राजीनामा हुआ है, कहीं फिर नाचने लग गए तो आपकी छुट्टी हो जाएगी। काली नाग गरजता हुआ बोला क्यों महाराज, हम क्यों आपसे क्षमा मांगे? अरे हमारी कौन सी गलती हुई? मैं कोई अपराधी हूं? क्या गलत किया हमने? काली नाग बोला तो बताओ महाराज मैंने कौन सा गलत कार्य किया? भगवान बोले तूने विश्व मन करके यमुना हृत को विषाक्त कर दिया है। यहाँ से जो भी गाय पानी पीती हैं, जल पीती हैं, वह मरणासन्न हो जाती हैं। जो भी पशु पक्षी इस यमुना हृत के ऊपर से निकलता है वह झटपटा करके गिर जाता है। ये तेरा ही अपराध है। काली नाग बोले एक क्षण और रुको महाराज, जरा हमको भी अपनी सफाई देने का मौका दो। और सरकार बस यही जानना चाहता हूं कि दुनिया कौन बनाता है, किसने बनाई है? भगवान बोले हमने ही बनाई है। बोले महाराज तो हम नागों को किसने बनाया? भगवान ने बोला हम ही ने बनाया है। काली नाग बोला तो महाराज हम सर्पों के मुख पर विष किसने दिया? भगवान बोले हमने ही दिया है। बोले महाराज जब आपने ही सब दिया है तो हो गया फैसला, आप न्यायाधीश हो, न्याय करो। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। मैं प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। अरे महाराज जो भी आपने हमको दिया था वही आपको हमने समर्पित कर दिया, आपको प्रदान कर दिया। अब हमारा क्या रहा? अब निर्णय आप ईमानदारी से कीजिए महाराज, आप न्यायाधीश हो। जब आपने ही मुझे सर्प योनि दी, मुख में जहर दिया, स्वभाव में क्रोधीपन दिया, तो और महाराज हम अपराधी कहां से रह गए? आप यदि हमारे मुख में थोड़ी सा अमृत डाल देते तो लोग हमको भी पालते, हमारी भी रक्षा करते। महाराज इस समय तो जो भी देखता है मुंह कुचल करके फेंक देता है। कोई भी अपने प्रकृति के द्वारा प्राप्त स्वभाव को कैसे बदले महाराज? मैं स्वभाव को कैसे छोड़ दूं? जब आपने मुख पर जहर दिया तो मैं मुख में अमृत कहां से लेकर के आ जाऊं? कहते श्रीमद् भागवत कथा में ये एक कालिये नाग हुए हैं जिन्होंने भगवान से प्रश्न किया, और रामचरितमानस में महाराज बाली हुए हैं जिन्होंने
प्रश्न किया, भगवान को भी कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया। महाराज बारी ने भी कहा, महाराज हमने कौन सा गलत कार्य किया है, आपने छुप करके हमको क्यों मारा। और यहां पर आज इन्होंने भी भगवान को कटघरे में खड़ा कर दिया कि महाराज जब सब कुछ आपने दिया है तो हमारी कौन सी गलती रह गई। ने कहा, देखो हमने तुम्हारे लिए यदि सर्प में यदि तुमको जहर दिया है तो हमने आपके लिए रहने के रमणक द्वीप भी तो दिया है, आप वहां पर जाओ, वहां पर रहो। काली नाग ने प्रार्थना की, महाराज यदि आपने रमणक द्वीप दिया है तो वहां पर आपका गरुण है, वह आकर के हमको परेशान करता है और हमको मारने के लिए झपटता है। भगवान ने कहा, तो क्या गरुण यहां नहीं आ सकता। और नहीं महाराज, यहां पर आने के लिए उसको श्राप लगा हुआ है, यहां साप बस आवत नहीं। जमुना जी महाराज गरुण नहीं आ सकते, मैं यहां रहता हूं, यहां से कहीं बाहर जाऊंगा तो गरुण यहां पर आएगा तो मारा जाएगा। भगवान बोले, यदि यही कारण है तो अब तुम जा सकते हो और गरुण तुमको नहीं मारेगा, क्योंकि हमने तुम्हारे माथे पर मोहर लगा दी है और जब हमारे चरण चिन्हों को गरुण देखेंगे तो आपको नहीं मारेंगे। कहते कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, पालतू और फालतू। फालतू कुत्ते होते हैं कि बेचारे जूठी पत्थर खा रहे हैं फिर भी डंडा खा रहे हैं, और पालतू कुत्तों को देखो महाराज कितने ठाठ हैं, सुंदर एसी कमरों में रहते, बढ़िया सुंदर भोजन मिलता है, गाड़ियों में बढ़िया सुंदर घूमने के लिए मिलता है। इसलिए महाराज कुत्ते दो प्रकार के होते हैं। मन कुत्ता दर दर फिरे दर दर दुर दुर होए, एक दर का हो रहे तो दुर दुर करे ना कोई। यदि आपका मन कई जगह जाएगा तो आपको सब कोई दूर दूर करेंगे। यदि केवल भगवान के होकर के रह जाओगे तो संसार में कोई भगाने वाला नहीं, भगवान के अनाश्रित होकर के भगवान के पास ही रहोगे। हरिनाम का आश्रय लेकर मालिक जिनका जितना बड़ा होता है, सेवक के उतने ही बड़े ठाठ होते हैं। भगवान का नाम लेकर जो भगवान का जितना बड़ा सेवक होगा उसके उतने बड़े ठाठ होंगे। प्रधानमंत्री जी के वहां के चपरासी को भी अकड़ होती है, वह भी बड़े बड़े मंत्रियों को डांट करके भगा देता है, अरे बाहर जाओ। जो अकड़ प्रधानमंत्री में नहीं उसके चपरासी को रहती है, बड़े बड़े नेताओं को फटकार करके भगा देता है। कहने को तो चपरासी हैं पर अपने मालिक का बल लेकर के बैठे हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के सेवक हैं। अभिमान भी करना है तो अपने मालिक का करो, अपना अभिमान थोड़ी है। अस अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति तोरे। मालिक के नाम का गर्व होना चाहिए। वैसे तो अभिमान ठीक नहीं, पर यदि अभिमान ही करना है तो अपने मालिक के नाम का अभिमान करो। विदे रहा जनक जी के दरबार में लखनलाल जी बरस पड़े। लखनलाल जी कहने लगे, महाराज रघुवंशन में हो जहे कोई होई, कहीं समाज यश कही न कोई, कही जनक। जब जनक कहा तो भगवान राम खड़े हो गए, बोले क्यों भैया, ना तुमने श्रीमान कहा ना तुमने कोई सम्मानीय शब्द कहा, सीधे कह रहे हो जनक। अरे हमारे पिता के समान है, पिता के तुल्य हैं, कम से कम श्रीमान तो लगा देते, किसके बल पर गरज रहे हो। और श्रीमान महाराज कुछ नहीं, कही जनक असन चितवानी। लक्ष्मण जी ने सारा किया, सरकार जो ना मेरे राम का सो ना मेरे काम का। महाराज हमको आपके ही बल पर गरज रहे हैं। और लक्ष्मण जी ने कह दिया, तोड़ू छत्र का दंड में तब प्रताप बलनाथ। महाराज हमारे इसमें कोई बल नहीं, हम तो आपके बल पर गरज रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज इस ब्रह्मांड को हम कच्चे घड़े के समान फोड़ सकते हैं। भगवान राम ने सारा किया, क्यों महाराज इतना सामर्थ्य है आप में, क्या ब्रह्मांड को फोड़ दो। लखनलाल जी ने सारा किया, अरे महाराज हम अपने बल पर थोड़ी कह रहे हैं, आपके बल पर गरज रहे हैं, आपके बल पर कह रहे हैं।
और महाराज आपका बल है, इसलिए तो कच्चे घड़े के समान कहा, क्योंकि पका हुआ घड़ा फूट जाएगा तो दोबारा जुड़ेगा नहीं, पर कच्चे घड़े को तो आप दोबारा बना सकते हो, जोड़ सकते हो। महाराज हमको तो आपका ही बल है, नाथ इस दास को तो आपकी कृपा का बल है, हम में क्या औकात जो से कुछ भी कर सके। अरे हम तो आपके बल पर गरज रहे हैं। सोई भगवान प्रसन्न हो गए। अभिमान तो सर्वथा सार्थक है, करना चाहिए, पर अपने अभिमान यदि करना है तो अपने भगवान का अभिमान करो, अपने मालिक का अभिमान करो। दाऊ भैया दौड़कर गोविंद के हृदय से लगा लिया। ब्रजवासियों को लगा जैसे मृतदेह में मानो प्राणों का संचार हो गया हो। सब ग्वाल बाल ब्रजवासी इतने प्रसन्न हो गए कि अंधेरा हो गया। यहीं पर रात्रि विश्राम किया, ठहर गए। और भगवान ने सोचा कि यहाँ सुबह होगा, और सुबह होती जो हमारे साथ में गाय हैं, जो हमारे ब्रजवासी हैं, यहाँ के फल खाने शुरू कर देंगे, जल पीना शुरू कर देंगे। इसलिए भगवान ने मुख से दावाग्नि प्रकट की और सारे जंगल को जला दिया और उस दावाग्नि को पुनः पान कर गए। अब मैया ने दीपावली के दिन प्रातः काल उठते ही सुंदर इंद्र पूजा के लिए तरह तरह के पकवान बनवाए। कन्हैया आ गए भोग लगावे। अरे मैया, या सामान को सबसे पहले हमको भी खवाएगी? भगवान ने कहा, अरे नहीं बेटा, पहले ये भगवान को प्रसाद लगेगा, ये जय जय की पूजा के ताई बन रहे हैं, अभी इसको मत छूना। कन्हैया बोले, मैया ये जय जय कौन सी बलाए है? मैया बोली, बाबरे मुँह मत पूछ, जाके अपने बाबा ते पूछ। और कथताम मे पिता कोयम संभ्रमो बा उपागतः किम फलम कस्य चोद्देशा केन वा साध्यते मखः। बोले, अरे बाबा, आज अपने घर में ये कौन सी जय जय होने वाली है, कौन सी देवता की पूजा होने वाली है, किसके लिए पकवान बन रहे हैं? और मैया ने चखबे को भी ना दे। नंद बाबा बोले, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्म मूर्तयः। अरे कन्हैया बेटा, हर वर्ष हम भगवान इंद्र की पूजा करते हैं और इंद्र पूजा की तैयारियां हो रही हैं, उन्हीं के लिए प्रसाद बन रहा है। कन्हैया बोले, बाबा ये इंद्र कौन है और हम इनकी पूजा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? कन्हैया बोले, अच्छा तो पूजा ना होगी तो इंद्र क्या करेंगे? नंद बाबा बोले, पानी नहीं बरसेगा, बारिश तो इंद्र ही बरसाते हैं। कन्हैया ने बोला, यदि पूजा नहीं करें तो क्या पानी ही नहीं बरसाएगा इंद्र? बाबा, यदि कुछ लोग इंद्र की पूजा कर लें, कुछ लोग नहीं करें, तो क्या इंद्र उन्हीं के खेतों में पानी बरसाएगा, हमारे खेतों में नहीं बरसाएगा? अब नंद बाबा चक्कर में पड़ गए। अरे कन्हैया, तू है तो नेक्सो छोरा, पर बात इतनी गोल मटोल करता है कि हम इस बुढ़ापे में हमारी खोपड़ी भी चक्कर खा जाती है। तू बता, तुम क्या चाहता है? और बाबा, हमने महात्माओं का संग किया है, बड़े बड़े संतों के साथ में बैठे हैं। संतों ने कहा है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसको भगवान उसी प्रकार से फल दिया करते हैं। भंडारी जी को जैसी सामग्री दोगे, जो दोगे वैसी बना करके तैयार कर देगा। अब ला करके आलू दोगे, कहोगे हलवा बनाओ, कहां से बनाएगा? ला करके पकौड़ी के लिए कहोगे बेसन नहीं दोगे, कहां से बनाएगा? आप जो भी सामग्री ला करके दोगे वही बना करके तैयार करेगा हलवाई। जैसो जीव कर्म करके परमात्मा को देवे, परमात्मा वैसो ही फल बना करके अपने भक्तों को देते हैं। आप भगवान को जैसा फल चढ़ाओगे, भगवान आपको वैसा ही फल देंगे। आप जैसा मन से जो भी आप भगवान के पास करोगे, भगवान वही आपको देंगे। हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, ये गाय हैं, ब्राह्मण हैं, अग्नि हैं, और एक गिरिराज भगवान है, गोवर्धन है।
और देखो महाराज, एक बार मेरे गोवर्धन नाथ की पूजा करके देख लो, फायदा ना हो तो दोबारा करियो, फायदा ना हो तो मत करना, फायदा हो तो दोबारा करियो। नंद बाबा ने श्री ब्रजवासियों को इकट्ठा किया, गोवर्धन की तलहटी पर जा पहुंचे। बढ़िया सुंदर इनका 56 भोग लगता, 56 भोग तैयार किया। पूड़ी, कचौड़ी, मंगोड़ी, पकौड़ी, रसगुल्ला। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। हरि नाय माने मेरो मनुआ, हरि नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ। तेरी नाय माने मेरो मनुआ, हरि नाय माने मेरो मनुआ। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की जय परिक्रमा। हरि 7 कोस की दे परिक्रमा। 7 कोस की जय परिक्रमा। ओ 7 कोस की दे परिक्रमा। 7 कोस की जय परिक्रमा। मैं तो मानस गंगा नाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो मानस गंगा नाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने कारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने कारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। हर 7 शेर की करूं मैं कढ़िया। 7 शेर की करूं मैं कढ़ैया। 7 शेर की करूं मैं कढ़िया। 7 शेर की करूं मैं कढ़ैया। हो 7 शेर की करूं मैं कढ़िया। 7 शेर की करूं मैं कढ़ैया। मैं तो सैतन नौत जिमाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो सैतन नौत जिमाऊं मेरे वीर, वीर नाय माने मेरो मनुआ। हरि नाय माने मेरो मनुआ, हरि नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। हरि नाय माने मेरो मनुआ, हरि नाय माने मेरो मनुआ। की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ढेरों सारी मिठाइयाँ बनाकर 56 भोग तैयार करके, पूड़ी, कचौड़ी, मंगोड़ी, पकौड़ी, रसगुल्ला, रसमलाई, लड्डू, जलेबी, कलाकंद, बर्फी, मरती, रबड़ी इत्यादि सब मिठाइयाँ बना करके रख करके ले गए। गोवर्धन की तलहटी पर जा पहुंचे। ब्रजवासी बोले, भैया कन्हैया कहाँ है तेरो देवता? भगवान बोले, इतने बड़े 7 कोस के बीच में ना दिख रहे हैं। ब्रजवासी बोले, अरे भगवान, इतना बड़ा देवता कैसे करेंगे आके पूजा? भगवान बोले, हम खड़े तो हैं पुजारी, चलो जाओ स्नान कराओ। भर भर के कलश, बड़े बड़े मटका पानी के लाला करके गिराए वे लगे। गिरिराज बाबा के ऊपर हजारन कलश पानी पटक दियो और हाँपते हुए बोले, अरे लाला, इसकी तो मूंछों गीली ना है भाई। और कन्हैया बोले, अरे हमारे तो सालग्राम हैं जो 100 ग्राम पानी में डुबकी लगा करके नहा लेते हैं,
पर इनकी तो मूछ भी गीली ना है भाई भैया। सब आंख बंद करके बोले गिरिराज बाबा कछु प्रबंध करो, नहीं तो पानी लाए में तो बड़ो कठिन है। भगवान ने मन ही मन गंगा जी का ध्यान किया, सुमानसी गंगा की धारा प्रकट हो गई। बोले मानसी गंगा की जय। गोवर्धन नाथ का दर्शन करने के लिए जाओ तो वहां पर मानसी गंगा के भी दर्शन होते हैं। ब्रजवासी देखते हक्के बक्के रह गए, अरे कन्हैया गजब है गयो भैया, ये तो कितनी निर्मल जलधारा है। हर हर गंगे प्रेम से स्नान करवाए वे लगे। बोले भैया कन्हैया मान गए तेरो देवता बड़ा चमत्कारी है, और प्रेम से स्नान कराओ। गंधक छट पुष्प पे सुंदर पूजन किया, पकवान सब परोस के धर दिए, भोग लगाओ और बस ध्यान करो। कन्हैया बोले देवता को पर्दा की कोई जरूरत ना है, हमारो देवता तो सामने ही भोजन करते हैं, बस सब ध्यान करो। सब आंख बंद करके ध्यान करवे लगे। अब एक रूप में भगवान नंद भवन बने खड़े हुए और दूसरे रूप में गोवर्धन शिखर पर जार भुजा पसार करके बोले लाओ ब्रजवासियों भोग। ब्रजवासियों ने कहा वाह महाराज, इंद्र की पूजा करते करते तो हजारों वर्षों बीत गए, इंद्र ने तो कभी दर्शन ही ना दिए। तेरे इस देवता की तो पहली बार पूजा की और मंगा करके भोजन पा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं। भगवान के इस दिव्य रूप को देखा तो होश उड़ गए ब्रजवासियों के। भैया कन्हैया यही है का तेरो देवता? भगवान बोले हाँ हाँ यही मेरो देवता है। ब्रजवासियों ने कहा भैया गजब है गयो, महेंद्र ने तो आज तक दर्शन भी ना दिए। मांग मांग करके भगवान प्रसाद पाने लगे, उठा उठा करके थार देते गए ब्रजवासी। गिरिराज बाबा एक एक करके सब गोविंदा नमो नमः करते गए, सब पाते गए। मधुमंगल बोलो भैया देवता कितने दिन आते भूखो है, अरे सब प्रसाद पा जाएगा, कुछ बचा करके भी हमको देगो। कन्हैया बोले सबको मिलेगो, ध्यान से भोग लगाओ। मैया देख देख करके बोली लाला एक बात तो बता, तेरो देवता का मुख और तेरा मुख एक जैसा ही लग रहा है। भगवान ने कहा री मैया जिस गैया का दूध हम पिए उसी गैया का दूध अपने लाला को अपने भगवान को पिलाते हैं, इसलिए हमारा उनका मुख एक जैसा लग रहा है और कोई कमी रहने ना चाहिए। भगवान की सुंदर पूजन करो और 56 भोग लगाओ। और हमारे देवता की तो एक बात होती है कि हमारे जो देवता हैं उनकी 7 कोस की परिक्रमा की जाती है। सभी ब्रजवासी खड़े हो गए और 7 कोस की परिक्रमा गोवर्धन जी की लगाने लगे, सुंदर पूजन अर्चन किया। छटा तेरी 3 लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी 3 लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। हाँ गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान। धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। दान
छाती पे दधि को दान। करो परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी। तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। ग्राम आन्योर कुंड गोविंद, गान आनोर कुंड गोविंद। ग्राम आन्योर कुंड गोविंद, राम आनोर कुंड गोविंद। सरोवर भरी रहे स्वच्छंद, सरोवर भरी रहे स्वच्छंद। पूछरी को लौटा निर्वैद, ऊंचरी को लौटा निर्द्वंद। निकट ही जतिपुरा सुखकारी है, गोवर्धन महाराज निकट ही। जतिपुरा सुखकारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी। तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। शिखर के ऊपर नाचे मोर, शिखर के ऊपर नाचे मोर। शिखर के ऊपर नाचे मोर, शिखर के ऊपर नाचे मोर। संत जन पड़े रहे चहुओर, संत जन पड़े रहे चहुओर। संत जन पड़े रहे चहुओर, संत जन पड़े रहे चहुओर। कृष्ण को नाम रटे निसुभोर, कृष्ण को नाम रटे निसभोर। करे ब्रजवासिन की रखवारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी। तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी। तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। ओ गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी। तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज, हमारे गोवर्धन महाराज। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग ऐसे बैठने से भोजन न किया हो कई दिनों से, बढ़िया सुंदर मंगोड़ी खाई, दोपहर में बढ़िया सब्जी पूड़ी रोटी खाई, अभी बढ़िया 56 भोग मिलने वाला है, और सभी लोग ऐसे बैठे हैं कि ना जो वृंदावन आया है और 7 कोस की परिक्रमा देने में जो असमर्थ है वहां नहीं जा पा रहे, कम से कम यहां तो लगा ही लो। यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। कल पुनः 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी। सभी लोग गोवर्धन भगवान की सुंदर उठ करके परिक्रमा करें, आरती करें और प्रसाद पाएं, अपने स्थान को प्रस्थान करें। वहां तो जाने में असमर्थ हैं कई लोग,
इसलिए सुंदर भगवान के यहीं पर 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है और यहाँ पर 7 परिक्रमा लगा लो, उसी में आनंद है। सभी लोग खड़े हो जाएं, भगवान की परिक्रमा करें, फिर आरती करें। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत ज्वालामाल्ये नमः आरार्तिक्यम्। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। चरण कमल पे मैं बारी बारी जाऊं, चरण कमल पे मैं बारी बारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव वैधो च त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं नमदेव। अच्युतं केशवं रामनारायण कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधवं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीराधिकानायकं श्रीकृष्णचन्द्रं श्रीजानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं श्रीराधिकानायकं श्रीकृष्णचन्द्रम्। ओम आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवा आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। ओम ध्योः शान्तिरन्तरिक्षकुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। हरिः ओम जज्ञेन जज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्तजरापूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रा प्रचोदयात्। हरिः ओम अंजनेनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि
तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जरेभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वरः सगलोपचारार्थे चरणकमलेषु मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय, वेदव्यास जी महाराज की जय, गिरिराज धरण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। लेते